नमस्कार प्रियजन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोल यात्रा में। आज हम जानेंगे द्वैत और अद्वैत के सिद्धांत के बारे में। प्रत्येक मनुष्य अज्ञानवश इस शरीर रूपी देह और आत्मा दोनों को परमात्मा से भिन्न समझता है। इसी प्रकार मन का गुलाम बना रहता है। यही वजह है कि मनुष्य सुख दुख, राग द्वेष, घृणा, हीन भावना, क्रोध, अहंकार, प्रेम, मोह, माया, इन सभी प्रकार के विभिन्न माया जालों में फंसा रहता है। इन सब में सबसे प्रबल जो है अहंकार और मोह माया। आत्मा तो शरीर से अलग है, परंतु शरीर मन का गुलाम है। इस प्रकार 5 इंद्रिय के वश में हमेशा रहता है और 7 चक्रों के मूलाधार चक्र पर ही उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। मनुष्य का मूलाधार चक्र इतना प्रबल होता है और सबसे ताकतवर यही होता है शुरुआत में। और इसको अगर आप मनुष्य ने पार कर लिया तो वह सभी राग दोष, दुख, पीड़ा, दर्द, प्रेम भावना, काम वासना, क्रोध, अहंकार, गुस्सा, हर तरह की विकारों से आज़ाद हो सकता है। आत्मा अद्वैत है, इसलिए आत्मा अद्वैत कही गई है, जो उस परब्रह्म का स्वरूप है, जो उस परमात्मा से बिल्कुल अलग नहीं है, उसी के जैसी है, स्वयं उसका ही रूप है। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है और वही परमात्मा के हम सब प्रतिभूति है। हम कोई उस परमात्मा से अलग नहीं है और यह सब आत्मा, शरीर, जीव जंतु, ये सब आत्मा का रूप, यही अद्वैत है। आत्मा को शरीर से अलग समझना यह द्वैत कहा जाता है और इसी द्वैत के वजह से मनुष्य हमेशा परेशान रहता है। जैसे ये 5 इंद्रियां और 7 चक्रों का मूलाधार चक्र के बारे में हमने बताया। यही द्वैत का स्वरूप। आत्मा के शरीर से अलग समझने के वजह से शरीर के ऊपर जो भी दुख, राग, द्वेष, पीड़ा आती है, यही उन सब का रूप है, उन सबकी परेशानियां हैं। आत्मा अद्वैत है, अर्थात शरीर के कपड़े पहने हुए ही है। ये शरीर के ऊपर जो आप मनुष्य और कपड़े ढक डाल रहा है तो यह विकारों के रूप में आते हैं, क्योंकि अगर आपकी कपड़े जो भी बनते हैं किसी न किसी प्रकृति के रूप से ही बनते हैं। अगर आपकी उन चीज़ों में आसक्ति होने लगेगी तो आपके अंदर विकार उत्पन्न होंगे और आप दुख द्वेष में परिवर्तित होंगे। परमात्मा के से हम कोई अलग नहीं है, हम सब वही है, यह अद्वैत का प्रमाण है। इसलिए अपने आप को आत्मा से और ईश्वर से अलग ना समझे। अगर आप आत्मा से खुद को अलग समझेंगे तो हमेशा दुख, पीड़ा, द्वेष, भावना, इन सब चीज़ों में परेशान रहेंगे। समस्त 84 लाख प्रकार की जितनी भी योनियां हैं, जीव जंतु, जल, अचर, मनुष्य, हर पशु पक्षी, हर किसी में वही परमात्मा, उसी की जीवात्मा है, उन्हीं की आत्मा हम सब में बसी हुई है। इसलिए अपने आप को यह मत समझिए हम बहुत अलग है। अगर आपने गलत कर्म करे हैं तो इस जीवन के बाद आपको पशु पक्षी, जलचर या वृक्ष किसी का भी रूप मिल सकता है। तो आप आजकल जो लोग मनुष्य पागल हुए जा रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, तो उनसे यही कहना चाहेंगे आप अपनी आत्मा को जानिए, क्योंकि आत्मा ही आपका ईश्वर है। चाहे आप उसे किसी भी नाम से जानते हो, वो वास्तव में एक स्वरूप ही है। आत्मा परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा वही ईश्वर, अल्लाह, यीशु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वही सब परमात्मा है। सब लोगों ने उन्हें अलग अलग नामों से जाना है। इसी प्रकार कोई भी धर्म, मजहब इन चीज़ों में न लड़े। सभी आत्माएं एक ब्रह्म का स्वरूप है। बस अपने अंदर के ज्योति को जगा ले तो वही सब भगवान है। जब मनुष्य आत्मा को स्वीकार कर लेता है तो वह हर प्रकार के दुख, द्वेष, घृणा, हीन भावना, काम, क्रोध, मोह, माया, इन सब से विरक्त हो जाता है। उसे इन सब का कोई भी असर उसके जीवन में नहीं होता, क्योंकि वह यह जान लेता है कि आत्मा जो है ईश्वर का ही रूप है और वह भी ईश्वर का ही स्वरूप है। अर्थात वह ईश्वर से अलग नहीं है, वह खुद में ईश्वर है। बस उसे अपने अंदर के ईश्वर को जानना जरूरी है। जब वह अपने अंदर के ईश्वर को जान लेता है तो वह ब्रह्म को प्राप्त होता है और उसके बाद
उसे कोई भी दुख पीड़ा परेशानी नहीं रहती। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि प्रत्येक दुख का निवारण सिर्फ यही है कि आप अपनी आत्मा को जानें। अष्टावक्र जी के आधार पे बस आप यह स्वीकार कर लें कि आप आत्मा है। सबसे सरल और सबसे आसान तरीका, मैं को बोलना छोड़ दे, हम बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि आत्मा एक नहीं है, वह दो है। आप भी एक नहीं हो, तीन के रूप में है। आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका ईश्वर। आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका ईश्वर। इसलिए मैं शब्द का त्याग करें, अहम भाव से अलग हुए, हम बोलना शुरू करें और सामने वाले को तो तुझे तेरा नहीं, तुम बोलना शुरू कीजिए या आप बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं आपके अंदर भी ईश्वर है, उसके अंदर भी ईश्वर है। आत्मा का कोई अपना पराया नहीं होता, आत्मा स्वयं की होती है और स्वयं वह ईश्वर है। और ईश्वर कभी किसी का सगा नहीं होता, ना किसी का सौतेला होता। इसलिए कोई भी रिश्ते नाते, घर बाहर, भाई बहन, माँ बाप, कोई रिश्ता नहीं होता। बस यह सब हमारे जीवन में आने का एक उद्देश्य होते हैं और यह सब हमारे क्रम होते हैं। हमारे जीवन की डोर, हमारे जीवन को अच्छे से यापन करने में ये सब रिश्ते हमारा सहायता देते हैं। अर्थात हमारे को इन सभी रिश्ते नातों को अपने जीवन में जिस प्रकार हमारे ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं, हमें इन्हें गृहस्थ जीवन के आधार पर जीते हुए आत्मा को जानना है, अपना कर्म करते जाना है। बस आप आत्मा को जान लो तो आपके सारे द्वेष खत्म हो जाते हैं खुद ब खुद। आत्मा को किसी का भी डर नहीं होता, आत्मा निर्भय होती है। आत्मा को न जन्म का से लगाव होता है, ना उसे मृत्यु का डर होता है। जैसे आजकल लोग हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो उसे इन सबसे डर नहीं होता। जिसने जान लिया अपने आप को, उसे किसी भी प्रकार की मृत्यु से डर नहीं लगेगा। आत्मा को बस तीन उपस्थिति से ही प्यार होता है। पहला, वह स्वयं से प्यार करती है। दूसरा, उस ईश्वर से प्यार करती है। तीसरा, उस आत्मा से प्यार करती है जो उसकी आत्मा को समझता है, और यही शुद्ध प्रेम होता है। यह तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, प्रेमी। तब वह दूसरी आत्मा भी उस ईश्वर से जुड़ने लगती है, और जब एक आत्मा परेशान होती है तो दूसरी आत्मा को भी बेचैनी, दुख, पीड़ा का एहसास होता है। वह बेवजह उसकी आंखों में भी आंसू आने लग जाते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि वह उस आत्मा से जुड़ चुकी होती है और वह आत्मा उस ईश्वर के ज्ञान तत्व को जान रही होती है। जरूरी नहीं है कि वह उसने ईश्वर को जान लिया, उसने अगर ईश्वर को महसूस भी करा है तब भी। आपने सुना होगा बहुत जगह यह बातें कहते हैं कि दो दिल एक जान, तो वो यही है, दो शरीर और एक आत्मा। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि सोलमेट आपका केवल प्रेमी होगा या पत्नी होगी। सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपका भाई बहन, माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार। अर्थात आत्मा अद्वैत है, उस परमात्मा ईश्वर का ही रूप है, जिसे लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं और कहते हैं हमारे को इस भगवान ने बनाया, इस ने बनाया। जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अल्लाह, यीशु, गॉड, और अलग अलग प्रांत के अलग अलग देवी देवता सब अपने भगवान को ही प्रथम बताते हैं। तो कोई कुछ नहीं है, आत्मा अद्वैत है, वह एक परमात्मा का ही रूप है जो भांति भांति के प्रकार के जीव जंतु में बसा हुआ है, और हम सब एक जीवात्मा ही है और कुछ नहीं है। यह सब उस परमात्मा की ही लीला है, और हम सब एक आत्मा ही, एक जीवात्मा कहा जाता है हमें वास्तविकता में। मनुष्य का कोई अर्थ नहीं है, मनुष्य कोई नहीं है, बस एक पहचान है जो मनुष्य है, और मनुष्य के अर्थ की पहचान मनुस्मृति से हुई है, क्योंकि स्वयंभू मनु, यह शब्द जो मनुष्य आया है, ये स्वयंभू मनु से ही प्रारब्ध हुआ है। धन्यवाद। आशा है आपको हमारी वीडियो समझ अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस जानकारी को समझ सकें।